द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में एक बक नाम के डॉग की कहानी बताई गई है कि कैसे बक अपनी लाइफ में अलग अलग एडवेंचर्स को पार करके अपनी उस जिंदगी में पहुंचता है जो वो डिजर्व करता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक शहर से जहां बक अपने मालिक के साथ आलीशान की जिंदगी जी रहा होता है। बक काफी समझदार और काफी बड़ा डॉग होता है, लेकिन खाने को देखकर बक हमेशा अपना कंट्रोल खो दिया करता था। एक दिन मालिक का बर्थडे होता है और घर में शानदार पार्टी होती है। काफी सारे लोग आते हैं और काफी लजीज खाना भी बनता है जो डाइनिंग टेबल पर देखकर बक अपना आपा खो देता है और वो सारा खाना खराब कर देता है। ये देखकर बक का मालिक बक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उससे पनिशमेंट भी देता है। उसे सारी रात घर से बाहर ही रखता है और वो रात बक की अपने मालिक के साथ आखिरी रात होती है। दरअसल वहाँ पर दो लोग आते हैं और बक को अपने पास बुलाते हैं, उसे खाने का लालच देते हैं और उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसे किडनैप करके बेचने के लिए ले जाते हैं। दरअसल उस जमाने में यूकॉन नाम का एक शहर हुआ करता था जहाँ पर काफी सारा गोल्ड पाया जाता था और लोग वहाँ पर गोल्ड पाने के लिए जाते थे और ऐसे में लोग अपनी बग्गियों के लिए डॉग्स का ही इस्तेमाल किया करते थे और ऐसे में उस वक्त डॉग्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से उन लोगों ने बग का किडनैप किया और पैसों के लिए उसे आगे बेच दिया। बग जब सोकर उठता है तो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाता है और एक आदमी वहां पर आकर बग को उस बॉक्स से बाहर निकालता है और बग उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी बग को मारकर बैठा देता है एक कोने में। लेकिन फिर भी बक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि वो एक शिप पर है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। वो वहां से कहीं भी नहीं भाग सकता। इसके बाद बक एक नए शहर में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक आदमी खरीद लेता है। वहीं बक की पहली बार मुलाकात होती है मूवी के एक अहम किरदार जॉन से, जो वहां पर अपनी प्रॉपर्टी बेचने आया होता है। अब बक एक बर्फीले इलाके में आ जाता है जहां उसे सेटल होने में भी टाइम लगता है और वहीं पर एक नया आदमी आता है पेरोल्ट नाम का, जो बक को खरीद कर ले जाता है। दरअसल पेरोल्ट एक पोस्टमैन होता है जो लोगों की चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता है और इसी काम के लिए उसे डॉग्स की जरूरत पड़ती थी। वो अपनी बग्गी डॉग से ही खिंचवाया करता था, इसलिए उसने बक को खरीद लिया था। वो बक को अपने साथ ले जाता है और अपने बाकी के कुत्तों से बक की मुलाकात करवाता है और उन डॉग्स में से एक उनका लीडर भी होता है जो काफी अकड़ू होता है और डोमिनेटिंग भी होता है और उसे बक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बक उस बर्फीले इलाके के माहौल में ढल जाता है और बग्गी को कैसे खींचना है ये भी सीख लेता है। एक दिन पेरोल्ट और उसकी असिस्टेंट डॉग्स के साथ में अपनी बग्गी को लेकर पोस्ट ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक खतरा आ जाता है। दरअसल रास्ते में बर्फ पिघलती है और पेरोल्ट की असिस्टेंट उस बर्फ के अंदर पानी में गिर जाती है, लेकिन बक काफी ज्यादा समझदार होता है और वो पेरोल्ट की मदद करता है और उसके असिस्टेंट को बचा लेता है। लेकिन पेरोल्ट के असिस्टेंट को बचाने के चक्कर में बक खुद उस पानी में गिर जाता है और पेरोल्ट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि कहीं बक मर तो नहीं गया, लेकिन बक सही सलामत खुद ही लौट आता है और उसे देखकर पेरोल्ट काफी खुश होता है। वो लोग पोस्ट ऑफिस के लिए निकलते हैं और एक रात उन्हें उस बर्फ के बीच में ही बितानी पड़ती है। अब पेरोल्ट और उसकी असिस्टेंट का बक को लेकर इमोशनल अटैचमेंट होने लगता है और बक की तरफ झुकाव होने लगता है। ये देखकर जो उनका लीडर होता है जो काफी अकड़ू होता है, वो डॉग बक से चिढ़ने लगता है और उसी रात बक और उस डॉग के बीच में घमासान लड़ाई भी होती है, जिसमें पहले बक हारता है लेकिन वापस से उठकर उस डॉग को हरा देता है। यहाँ पर बाकी के सारे डॉग्स भी बक के साइड ही हो जाते हैं। हारने के बाद में वो डॉग वहाँ से चला जाता है और अगले दिन पेरोल्ट अपने लीडर को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता, जिसके बाद में बक को लीडर बनाया जाता है और वो सबसे आगे होकर बग्गी को खींचता है। लेकिन वापस से रास्ते में बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे एक बार फिर से बक अपने मालिक को बचाता है और सबको सही सलामत पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा देता है। बक की बहादुरी देखकर और समझदारी देखकर पेरोल्ट और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब एक दिन पेरोल्ट के लिए भी एक चिट्ठी आती है जिसमें ये लिखा होता है कि पेरोल्ट का रूट अब बदल चुका है और उसे अब वो सारे डॉग्स बेचने होंगे और उसे अपने नए मंजिल पर निकलना होगा। ये जानकर पेरोल्ट और उसकी असिस्टेंट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बक और बाकी के डॉग्स को वहीं पर बेचकर चले जाते हैं। यहाँ पर बक और बाकी डॉग्स भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक नया मालिक खरीद लेता है जो बहुत ही ज्यादा
अकड़ों किस्म का होता है और उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है। दरअसल बग का ये नया मालिक सोना पाने के लिए यूकॉन शहर के लिए निकल रहा होता है, लेकिन बग और बाकी के डॉग्स उसकी बग्गी को ठीक से खींच नहीं पाते, जिसकी वजह से उसके नए मालिक को गुस्सा आने लगता है और वो बग पर हाथ उठाता है, उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है जॉन, जो बचाता है बग को और उसके नए मालिक को समझाने की भी कोशिश करता है कि आगे अभी खतरा है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने वाली है और बर्फ पिघलने वाली है। लेकिन बग का ये नया मालिक जॉन की बात को नज़रअंदाज करता है और बिल्कुल भी उसकी बातों को नहीं समझता और वो डॉग्स को ज़बरदस्ती घसीट कर वहाँ से ले जाता है। आगे जाकर बग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो भारी सी बग्गी को खींच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसका नया मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बग को गोली मारने ही जा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है जॉन, जो बचा लेता है बग को और जॉन फिर बग को अपने साथ अपने घर ले आता है। यहाँ पर बग और जॉन की काफी अच्छी केमिस्ट्री और काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। जिसके बाद जॉन एक बार में बियर पीने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर बग का वही मालिक पहुँच जाता है और जॉन को मारने लगता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन बग वहाँ पर पहुँचकर जॉन की जान बचा लेता है। जॉन और बग का बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। जिसके बाद जॉन बग को अपने बेटे के बारे में बताता है, जो मर चुका है और उसके मरने के बाद वो और उसकी वाइफ भी अलग हो चुके हैं। जॉन बग को कहता है कि उसका बेटा उन जगहों पर घूमना चाहता था जिसे किसी ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया हो। और इसके बाद जॉन और बग निकल पड़ते हैं अपनी जिंदगी के एक नए एडवेंचर पर। जॉन और बग एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें रहने का भी जुगाड़ मिल जाता है और दोनों वहां पर काफी दिन गुजार देते हैं। ऐसे ही जॉन नदी में नहा रहा होता है, तभी उसे वहां पर सोने के टुकड़े मिलने लगते हैं और वो काफी खुश हो जाता है। बग भी सोने के टुकड़े को ढूंढने में जॉन की काफी मदद करता है। लेकिन तभी बग की मुलाकात होती है जंगल में एक वुल्फ से, जो दिखने में काफी ही खूबसूरत होती है और बग उससे दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ वहां से चली जाती है। और ऐसे ही एक दिन वुल्फ्स का झुंड तालाब के पास में, नदी के पास में आते हैं शिकार करने के लिए। लेकिन तभी उनमें से एक वुल्फ का पैर फिसल जाता है और वो पानी में बहने लगता है। सभी वुल्फ्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने साथी को कैसे बचाएं। लेकिन तभी बग वहाँ पर पहुँचता है और उस वुल्फ की जान बचा लेता है। इसके बाद बग और बाकी के वुल्फ्स के बीच में बॉन्ड और भी गहरा हो जाता है और उस वाइट वुल्फ और बग के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है और बग समझ जाता है कि यही उसकी दुनिया है। वो लोगों के बीच में नहीं रह सकता, वो इस जंगल में ही वुल्फ्स के साथ रह सकता है काफी खुशी से। और ये बात जॉन को भी समझ में आ जाती है कि बग को अब अपनी असली दुनिया और अपनी असली जगह मिल चुकी है जो वो डिजर्व करता है। लेकिन तभी अचानक एक रात बग का वही खराब मालिक वहाँ पर पहुँच जाता है और जॉन पर हमला कर देता है। लेकिन बग यहाँ पर जॉन को फिर से बचाता है और उस खराब आदमी को जान से मार देता है। लेकिन यहाँ पर जॉन बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो भी दम तोड़ देता है। बग सारी रात जॉन के पास ही गुजारता है, लेकिन तभी वहाँ पर वाइट वुल्फ आती है और वो बग को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद बग अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। उसका एक परिवार भी होता है, 2 छोटे बच्चे भी होते हैं और वो काफी हंसी खुशी से उस जंगल में रहने लगता है। एक तरह से बग उस जंगल का अब राजा बन जाता है। दरअसल बग का बॉन्ड उन वुल्फ्स के साथ में इतना गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि जॉन जब उस जंगल में पहुंचता है बग को लेकर, तो उसे बताता है कि यहाँ पर उसके एंसेस्टर्स हुआ करते थे और वुल्फ्स डॉग्स के एंसेस्टर ही हुआ करते थे। वाली ये थी हमारी आज की मूवी। वैसे आप हॉलीवुड की कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हिंदी में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे चैनल बॉलीपीप्स के साथ।